इतने अपने मुख्यमंत्री की तरह धैर्य न खोएं। आप उनकी तरह व्यवहार न करें। ये टीवी चैनल है, हमारे यहाँ कोई ईडी मुख्यमंत्री का धैर्य छापा खोती नहीं है पड़ रहा या है, हम इसलिए खोते हैं? कृपया हम तो मैं ईंट का आपसे। जवाब पत्थर से देना जानते हैं। रुक जाएं शर्मा अरे जी। ईंट का सर, न ईंट चला रहा हूं ना, आप पत्थर क्यों खर्च कर रहे हैं अपना? मैं तो ईंट चला ही नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको ये चलिए, मैंने वस्तु मैंने स्थिति से आपको भी अवगत नहीं करा कहा रहा कि हूं। आप ईंट आप चला रहे अगर हैं। आपको मैंने तो आपको आपको भी अगर नहीं कहा मेरे कि आप द्वारा ईंट चला प्रस्तुत रहे किए हैं। गए और तथ्य ईंट आप लगते हैं तो यदि मैं वहां कुछ से नहीं कर ईंट सकता चलाएंगे तो उसका। मेरे तक क्यों? मैं पहुंचेगी एक और मेरे पत्रकार तक के आवाज तौर कम पर कर इस दीजिए केस संजय को जी की। मैं इस एक पत्रकार के तौर कर पर दीजिए, इस केस हमारी को आवाज बहुत बंदी लंबे कर समय दीजिए। से फॉलो कर रहा हूं, और फॉलो दबाइए करते हुए दबाइए जो आवाज। तथ्य मेरे सामने आए वो तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। ठीक। ईडी सारे केस को जो छानबीन कर रही है उसको अदालत के सम्मुख प्रस्तुत कर रही है, उसके बाद फिर अगला कदम उठा रही है। तो आप लोग अगर विधि सम्मत, कानून सम्मत इसका कोई ठीक निराकरण है। चाहते हैं तो आपको अदालत जाना नहीं, अब चाहिए। तो एक तरह मुख्यमंत्री का जैसे वहां ईडी जा रही है पर जाना। अनंत विजय जी, इस मामले में अब ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा तो खटखटा ही दिया है। कल सुनवाई होगी, क्योंकि ईडी ने आपत्ति लगाई है कि कैसे सूबे की मुख्यमंत्री ईडी की वही मैं कह कार्रवाई रहा में हूं। या छापेमारी में पहुंच गई। संजय शर्मा जी, आपकी आवाज इसलिए कम कराई थी क्योंकि डिबेट का एक तरीका होता है, कोई एक दूसरे के बीच में नहीं बोलता, तो इसे प्लीज विक्टिम कार्ड के तौर पर मत लीजिए। अनुराग ढांडा जी भी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनके पास में जाऊं उससे पहले अनुराग भदौरिया जी इंतजार कर रहे हैं, एक बार छोटा सा रिएक्शन उनका ले लूं, फिर आ रही हूं अनुराग ढांडा जी आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, आपने तो इसे हार ही बता दिया बंगाल में बीजेपी की। देखिए, हाँ वही आप सुन लीजिएगा। हाँ, देखिए, हाँ। क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे याद है जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला था तो बड़े ईडी के छापे पड़ते थे। चुनाव भूपेश खत्म, बघेल के ईडी के बेटे के छापे घर वहां पे पे भी खत्म पड़ा। हो गए। मतलब अब सब साफ हो गया, अब सब कुछ वहां ठीक हो गया। आप देखिए, वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हार नजर आने लगी, चुनाव के पहले ईडी का छापा हो गया। किसके यहां? जो उसकी आईटी सेल देख रही है, टीएमसी का। तो इसको क्या माना जाए? हार ही तो मानी जाएगी ना, कि आप हार से खिसिया रहे हैं। खिसिया के देखो, इस देश के अंदर में 90% अगर छापे पड़ते हैं तो विपक्ष के यहां पड़ते हैं, 10% भी नहीं पड़ते मुझे लगता सत्ता पक्ष के यहां। तो ऐसा क्या इस देश के अंदर में लोकतंत्र में ये कहां लिखा हुआ है? संविधान में कहां लिखा है कि विपक्ष के यहां छापा पड़ेगा, सत्ता पक्ष के यहां नहीं पड़ेगा? कहां लोकतंत्र में संविधान में लिखा हुआ है कि जहां चुनाव होगा वहां विपक्ष की पार्टी के यहां छापा पड़ेगा और सत्ता पक्ष के यहां कुछ भी होता रहे, नहीं छापा पड़ेगा? ऐसा कौन सा संविधान में लिखा है कि जब आप हारने लगोगे, खिसियाने लगोगे, तब आप खोजने लगोगे कि नहीं नहीं ये रेट पहले से हो रही थी, ये इंक्वायरी पहले से हो रही थी? सवाल ये उठता है कि आप अपनी मशीनरी का दुरुपयोग तब करना चाहते हो जब आपको सरकार को लगने लगता है, भारतीय जनता पार्टी को लगने लगता है वो हार रही है। ठीक है। यही हाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था। अब पश्चिम बंगाल में आपने शुरू कर दिया। अरे भाई, आपको अगर लड़ना है तो आप फील्ड पे, जमीन पे लड़िए ठीक है ना। अनुराग जी, आप लेकिन अपने ईडी ने तो मुद्दों पे लड़िए स्टेटमेंट ना। जारी आप करके अपना सरकारी पक्ष तंत्र का क्लियर कर दुरुपयोग दिया क्यों है। करना चाहते हो? ये क्या चिंता का नैरेटिव विषय, है लोकतंत्र और में क्या ठीक नहीं है। सच्चाई है, ये ईडी ने बड़ा क्लियर कर दिया है। एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है, आप पढ़ लीजिएगा। उसमें बताया है कि हम किस मामले के तहत कार्रवाई करने गए थे, किस मामले के तहत छानबीन करने गए थे। अब इस पर राजनीति कौन कर रहा है, ये समझने वाली बात है। अनुराग ठांडा जी, ऐसा क्यों है? ईडी विपक्ष से जुड़े किसी भी व्यक्ति के घर पर अगर छापेमारी करती है तो उसे सियासत से क्यों जोड़ लेते हैं? क्या कार्रवाई ना करे ईडी? देखिए प्राची जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने इतना मिसट्रस्ट पैदा कर दिया है, एजेंसीज को इतना बदनाम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, कि कोई भी कार्रवाई राजनीतिक कार्रवाई नजर आती है। मैं आपको एक छोटा सा एक सीक्वेंस बताता हूं जिससे आपको बात समझ में आएगी कि बीजेपी ने लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करने के लिए, लोकतंत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करने के लिए क्या क्या किया। पहले बीजेपी ने जो दूसरी विरोधी पार्टियों को डोनेट करते थे, उन डोनर्स के यहां इनकम टैक्स का इस्तेमाल करना, उनके यहां रेड कराना, उनको नोटिस भेजना, ये सब किया। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज की टॉप लीडरशिप को गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो, कोई सबूत नहीं है, फिर वो ट्राई किया उनको हराने के लिए। फिर उसके बाद अब उनको लगता है कि टॉप लीडरशिप से भी बात नहीं बनेगी, तो जो प्रचार तंत्र है जिससे पार्टियां लोगों तक अपनी बात पहुंचाती हैं उसी को खत्म कर दो।